ओम नमः शिवाय साथियों। ओम पामिस्ट्री में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये 36 वर्षीय युवक हैं और आइए मैं इनकी हाथों की रेखाओं को पढ़ता हूं, देखता हूं परमात्मा ने इनके कर्मों के अनुसार इनको क्या दे रखा है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ मैं इसका एक भी चार्ज नहीं लेता हूँ सर। इसका मैं एक भी रुपया नहीं लेता हूँ, एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। मैं फ्री में बनाता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं पहले इनके अंगूठे पे। देखिए अंगूठे पे जब मैं इनके देखता हूँ तो यहाँ पर एक योग का चिन्ह दिखा। देखिए साथियों, जब ये योग का चिन्ह इस तरह से बन जाए तो ये चीज़ें हस्तरेखा वैज्ञानिकों ने देखा। लाखों हाथों पे जो है रिसर्च किया गया, खोज किया गया और ये पाया गया कि जब ये योग का चिन्ह अंगूठे पे मिलता है तो व्यक्ति जो है आगे चल के धनी बनता है, यानी कि उसके पास पैसे की कमी नहीं रहती। अच्छा खासा धन व्यक्ति के पास होता है। चलिए, ये अपने आप में अच्छा सिंबल, अंगूठा अपने आप में अनुकूल। आ जाते हैं आगे, आ जाते हैं हम जो है गुरु की उंगली पर। देखिए गुरु की उंगली अपने आप में अनुकूल पाई गई। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों पर्व अपने आप में अनुकूल पाए गए। आ जाते हैं इनके जो है शनि की उंगली पे। शनि की उंगली भी अपने आप में अनुकूल। प्रथम पर्व को जब मैं देखता हूं तो यहाँ पर एक राहु रेखा ने काट दिया। साथियों, ये राहु रेखा जब काट देती है तो व्यक्ति जो है 50 साल बाद जो है गठिया जैसे रोगों का सामना करना पड़ जाता है, ऐसा देखा गया है। चलिए, दूसरा पर्व जब मैं देखता हूँ यहाँ पर भी एक राहु रेखा ने काटा। इससे ये पता चलता है साथियों, व्यक्ति अगर व्यापार करता है और उसमें उसने कर्ज ले लिया, व्यापार करेगा तो कर्ज लेगा ज़रूर, तो कर्ज इस तरह से ज़्यादा ले लेता है कि चुका नहीं पाता, उसे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है व्यापार में। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। तीसरा पर्व जब मैंने देखा तो ये अपने आप में अनुकूल। एक बात और बता दूं, जब उंगलियों में इस तरह गैप हो जाए, गुरु की ओर जो है शनि की उंगली में इस तरह से गैप आ जाता है, तो ऐसा देखा जाता है साथियों कि व्यक्ति जो है धन तो आ रहा है, पैसा आ रहा है, आगमन बने भी हुए हैं, सब कुछ है, लेकिन पैसा उतनी तेज़ी से ख़त्म भी हो रहा है। ये भी चीज़ें देखी गई हैं। तो धन के आगमन बने हैं और धन भी जो है फिर खर्च भी हो रहा है। तो ये गैप का होना अपने आप में अनुकूल नहीं पाया जाता, ये सही नहीं पाया जाता। वो आप लोगों ने सुना होगा ना, लोग हाथ देखते कहते हैं अरे यार आपके हाथ में तो बहुत ज़्यादा गैप है, यानी कि पैसा रुकेगा ही नहीं। तो वो बातें सही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके जो है सूर्य की उंगली पर। देखिए सूर्य की उंगली अपने आप में अनुकूल पाई गई और मैंने इनके तीनों जो है पर्वतों को देख ले तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों अपने आप में अनुकूल पाए गए। आ जाते हैं हम जो है गुरु की उंगली पे। गुरु की उंगली जो जब मैं देखता हूँ, ये उंगली जो है बहुत ज़्यादा सूर्य की तरह वैसे सटी हुई है सूर्य की उंगली पे। देखिए जब इस तरह से गुरु की उंगली सूर्य की उंगली पे झुक जाए तो ये देखा जाता है व्यक्ति जो है स्वभाव भाई इस तरह का, हर किसी इंसान की इज्जत भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये चीज़ें बताते हैं। देखिए जब मैं यहाँ प्रथम पर्व को, ये सूर्य के प्रथम पर्व को यहाँ देखता हूँ और ये उंगली थोड़ा यहाँ पर छोटी पाई गई, तो इससे ये पता चलता है इंसान अपने जीवन में जो भी फैसले लेता है तो बाद में उसे पछताना पड़ जाता है। तो आपको इसके लिए ये करना होगा, ये छोटी सी कनिष्का उंगली में यहाँ थोड़ा सा इतना बड़ा सा आप जो है नाखून जो है बड़ा कर लीजिएगा, इसके बराबर आ जाएगा, वो काम करने लगेगा टावर का। अपने जीवन में आप जो फैसले लेंगे तो उससे आपको जो है समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप अपने फैसलों पे जो है खुश रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था उंगलियों का पढ़ने का तरीका। अब मैं पर्वतों को पढ़ लेता हूँ। चलिए अब आ जाते हैं इनके बुद्ध पर्वत पे। बुद्ध का पर्वत जब मैं यहाँ देखता हूँ, बुद्ध का पर्वत 1 2 3 रेखाएं खड़ी हो गई बुद्ध पर्वत पर। रेखाएं भी हल्की हैं, लेकिन मैं निश्चित कह सकता हूँ कि ये अपने जीवन में निरंतर धन कमाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पैसे का आगमन बना रहेगा, बुद्धि से ठीक है। अब आ जाते हैं इनके जो है हम सूर्य के पर्वत पे, मान सम्मान के पर्वत पे, पद प्रतिष्ठा के पर्वत पे। देखिए जब मैं सूर्य के पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर एक सीधी रेखा का खड़ा होना, 2 सहायक रेखाएं, लेकिन एक तिरछी रेखा ने काम बिगाड़ दिया, यहाँ पर ये क्रॉस लग गया। देखिए जब इस तरह से सूर्य पर्वत पे क्रॉस लग जाए तो ये चीज़ें देखने को आई हैं। आदमी जहाँ जॉब कर रहा है वहाँ पर मान सम्मान में हानि होती है, जॉब में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और एक बात और देखी गई हस्तरेखा विज्ञान में, जब यहाँ पे क्रॉस लग जाए सूर्य पर्वत पे तो व्यक्ति पिता क्षेत्र से जो है जो मान सम्मान होता है, उस मान सम्मान खो देता है व्यक्ति।
ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये अपने आप में अनुकूल नहीं पाएगा, क्रॉस का लगना सही नहीं होता है। सूर्य के उपाय इनको मैं बता दूंगा, वो करेंगे, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक बात और है, ये रेखा काटी और सीधे ऊपर को ऐसे गई और साथ में ये रेखा यहाँ तक गई, लेकिन यदि यहाँ ऐसे मछली बन जाती है, ये रेखा कहीं से इससे जुड़ जाए और ये खूब बड़ी सी इतनी मछली बन जाए, ये अपने आप में सबसे उत्तम हो जाएगा इनके लिए। लेकिन इसके लिए इनको कर्म करना पड़ेगा। ये अगर ये हम मछली बन गई तो जान लीजिए इनको बहुत कुछ मिल जाएगा जो इन्होंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पर्वत मैंने देखा, इनको कुछ उपाय बता दूंगा, ये सही हो जाएगा। फिर अब आ जाते हैं हम जो है इनके धन के पर्व पर, शनि के पर्वत पर। जब मैं धन के पर्वत को देखता हूँ, ये खड़ी रेखाएं, ये खड़ी रेखाएं, ये एक पेड़ जैसी आकृति बन रही है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ से ऐसे शाखाएं निकल रही, उसी तरह से मैं निश्चित कह सकता हूँ 55 साल के बाद आपके पास धन की कमी नहीं होगी। आपके पास एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होगा, यानी कि 55 साल बाद बुढ़ापा आपके जो है अच्छे से गुजरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास धन के अच्छे आगमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं इनके गुरु के पर्वत पर। देखिए गुरु का पर्वत अपने आप में अनुकूल, अच्छा आकार और अच्छी जगह ले हुआ, और साथ में कुछ इनके हाथ में स्वास्तिक जैसे चिन्ह बनते हुए आप देख सकते हैं। ये स्वास्तिक जैसा निशान बनता हुआ, ये अपने आप में बहुत अनुकूल होता है। पूरी तरह से बना नहीं, क्योंकि इसको ऐसे बनना चाहिए था। तो मैं तो यही कहूँगा, ये भगवान की पूजा पाठ करें, प्रभु की कृपा हो, यहाँ स्वास्तिक भी बन जाएगा और यहाँ ब्रेकट बन रहा है, ये अपने आप में ये भी बहुत अनुकूल। इन्होंने एक क्वेश्चन में पूछा था, उसको मैं साथ में लेके चलता हूँ। इन्होंने पूछा था कि मैं भी किराए के घर पर रहता हूँ, क्या मेरा अपना घर होगा? जी हाँ, ये ब्रेकट अभी पक्का नहीं बना है, लेकिन आगे मुझे लगता है भविष्य में ज़रूर ब्रेकट ये बन जाएगा। यहाँ चतुर्भुज बनेगा और आप अपना घर निश्चित ज़रूर बनाएंगे। वो कब बनाएंगे मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन उससे बड़ी बात ये है, यहाँ पर आपका जो यहाँ पर स्वास्तिक का निशान बन रहा है, ये अपने आप में बहुत अनुकूल लग रहा है। अभी बना नहीं है, लेकिन आप कर्म करेंगे, नारायण भगवान की कृपा होगी, क्योंकि गुरु पर्वत पे है, आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। ये बहुत उत्तम अपने आप में है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और क्या चाहिए मेरे दोस्त दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपको पर्वतों को पढ़ा मैंने। अब आ जाते हैं आपके जो है मंगल पर्वत पे। देखिए जब मैंने आपके मंगल पर्वत को देखता हूँ, यहाँ पर जो है मंगल पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं जाती हुई, ये देखिए मस्तिष्क रेखा को काट रही हैं, आपके जीवन रेखा को काट रही हैं। इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब करती मंगल रेखाएं, ये वो रेखाएं होती हैं इनका इंसान का जीवन अस्त व्यस्त कर देती हैं, बहुत मेहनत कराती हैं। राहु रेखाएं भी काट रही हैं, ये बहुत ज़्यादा इंसान को मेहनत कराती हैं, परिश्रम कराती हैं, जीवन अस्त व्यस्त कर देती हैं। बहुत ज़्यादा रेखाएं डिस्टर्ब करती हुई इंसान का मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत गुस्से में भी आ जाता है व्यक्ति। ये वो रेखाएं होती हैं। मैं तो यही देख रहा हूँ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं इस समय। मंगल रेखाओं ने एकदम जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, बहुत ज़्यादा परेशान किया आपकी लाइफ को। तो मंगल क्षेत्र अपने आप में अनुकूल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपके हम द्वितीय मंगल पर्वत पर। देखिए द्वितीय मंगल पर्वत को देखता हूँ, ये मंगल रेखा आपकी गई, इतनी लंबी मंगल रेखा। मैं निश्चित कह सकता हूँ आपके आने वाले समय में या तो आपके जीवन में वो चीज़ें हो चुकी होंगी या होंगी आगे चल के। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ेगा आपको आगे चल के। ज़मीन के से संबंधित भी समस्याएं आपको आ सकती हैं और साथ में कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, उसके मैं उपाय बताऊँगा, आप करिएगा, सब अच्छा होगा। चलिए ये तो रहा मंगल पर्वत का। आ जाता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत पर। देखिए जब मैं आपके चंद्र पर्वत को देखता हूँ, अब चंद्र पर्वत पर एक रेखा चंद्र पर्वत पर इस तरह से आ रही, इस तरह बन रही है, आपके जो है ये जीवन रेखा पे टच कर रही है। मैं निश्चित कह सकता हूँ आपके मन में चल रहा है मैं विदेश यात्रा करूँ, और आप जो है विदेश यात्रा करेंगे भी, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होगा? बस टहलने घूमने सैर सपाटे के लिए, कहीं बिजनेस करने के लिए नहीं और किसी उद्देश्य से नहीं। बस टहलने घूमने जाएंगे या टहल घूम के फिर चले आएंगे, बस इतना होगा। चलिए चंद्र पर्वत अपने आप में अनुकूल। अब जब मैं आता हूँ आपके जो है शुक्र पर्वत पे, शुक्र पर्वत को देखता हूँ। शुक्र पर्वत पे ये जो रेखाएं हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि आप व्यक्ति जो है सुख संसाधनों के लिए ललायित रहता है। अभी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऐसे रेखाएं बनी हुई हैं,
ये सब क्या है, ये सब बहुत चिंताएं भी हैं और व्यक्ति सुख संसाधनों की ललायत भी है। कोई जो है अच्छी रेखा अभी सही से बनी नहीं है शुक्र पर्वत पे। बहुत ज़्यादा जो है व्यक्ति जो है सुख संसाधनों के लिए, सुख सुविधाओं के लिए परेशान दिख रहा है। तो शुक्र पर्वत भी अपने आप में अनुकूल नहीं पाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था पर्वतों को पढ़ने का तरीका जो मैंने पढ़ा। अब आ जाते हैं इनके जो है हम रेखाओं पर। सबसे पहले हम जो है इनकी जो है हृदय रेखा को पढ़ते हैं। देखिए हृदय रेखा को मैं जब पढ़ता हूँ, हृदय रेखा अपने आप में गाढ़ी, और ये देखिए कहाँ से घूम के जो है इनके मस्तिष्क रेखा में टच कर रही है। जी हाँ, देखिए जब हृदय रेखा इस तरह से मस्तिष्क रेखा में छू जाए तो इससे ये पता चलता है साथियों कि व्यक्ति अपने जीवन में जो भी फैसले लेता है वो उसको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो भी फैसले लेता है वो सही नहीं ले पाता है और उससे सफलता बहुत देर से मिलती है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आप जो भी फैसले लें बहुत सोच समझ के लें। अपने बड़ों से, जिसे आप मानते जानते हो, जो अच्छी राय आपको देता हो, आप उनका सहारा लें, उनका सहयोग लें, उसके बाद कोई आप कार्य करें। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पॉजिटिव नहीं पाएगी, ये अच्छा नहीं माना जाता है और यही कारण है आप इतना डिस्टर्ब हो। आगे मैं आप सबको बताऊँगा। चलते हैं, अब जो हृदय रेखा थी वो मैंने बताया। अब आगे चलते हैं हम इनके जो है मस्तिष्क रेखा पर। देखिए मस्तिष्क रेखा को जब मैं देखता हूँ ये आई और टच करने का प्रयास कर रही है हृदय रेखा को, अभी टच नहीं किया, यहाँ तक आई है। और भगवान करे कि किसी की जो है मस्तिष्क रेखा इस तरह हृदय रेखा में टच ना करे। मस्तिष्क रेखा जो है बहुत ज़्यादा देखिए डिस्टर्ब, मंगल से, राहु रेखाओं से इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब जब मस्तिष्क रेखा हो जाती है तो इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान रहता है व्यक्ति। तो मस्तिष्क रेखा भी अपने आप में अनुकूल नहीं पाई गई। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति दिखे जो है मुझे जो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा आपका मस्तिष्क रेखा। अब मैं आपके आ जाता हूँ भाग रेखा में। देखिए आपकी जब मैं भाग रेखा देखता हूँ, ये चली है ये जो चली चंद्र छेद से। देखिए चंद्र छेद से चली है लेकिन पहुँच रही है अपने घर पे। यानी कि जब ये भाग रेखा चंद्र पर्वत से चलती है साथियों, तो इसमें दो चीज़ें देखी जाती है। व्यक्ति दूर स्थान से जाके तरक्की करता है, अपने आप को आगे बढ़ाता है और साथ में कहते हैं ना माँ का सहयोग भी व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दो चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर होती है इसमें। लेकिन जब जो है चंद्र छेद से इस तरह से भाग रेखा इतनी अच्छी निकले तो व्यक्ति को सफलता तो मिलती है लेकिन बहुत समय बाद मिलती है, यानी कि 36 साल बाद मिलती है। ये चीज़ें अमूमन देखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में आपके जो है भाग रेखा को भी देखिए, राहु रेखाओं ने कितना ज़्यादा डिस्टर्ब किया, काटा है इस तरह से। यहाँ पर राहु रेखाओं ने काट दिया, यहाँ काट दिया। यानी कि भाग रेखा है, धन की रेखा है, लेकिन ग्रहण क्या लग गया, राहु रेखाओं ने काट दिया। ये अपने आप में अनुकूल नहीं पाया गया। तो इसलिए सब आदमी को जगह जगह जब राहु रेखाएं काटती है तब समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। जिसके ऊपर बीतता वही जानता है। अब मैं क्या बताऊँ और आगे। चलिए, तो ये रही आपकी भाग रेखा। कुल मिला के सबसे अच्छी बात ये पहुंच गई शनि पर्वत पे और ये अपने आप पे सबसे अच्छे। और यहाँ जो शाखाएं बन रही हैं ये बहुत अच्छी हैं, बहुत अनुकूल हैं। संघर्ष बहुत है जीवन में, बस मैं यही कहना चाहूँगा इनके। चलिए आ जाते हैं इनके जो है। अब एक बात और है, अब मैं इनकी व्यावसायिक रेखा को भी देख लेता हूँ। ये रेखाएँ निकली, ये रेखाएँ जा रही हैं। देखिए व्यावसायिक रेखाएँ हैं, एक हल्की रेखा ये उठती दिख रही है और यहाँ पर खड़ी रेखा है। देखिए आप आगे आने वाले समय में व्यवसाय के बारे में भी सोच सकते हैं, आप प्लानिंग बना सकते हैं क्योंकि रेखाएं बन रही हैं, व्यवसाय करने वाली रेखाएं बन रही हैं। आप अभी से प्लानिंग बनाते रहिए और आने वाले समय जब आपको लगे आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है, आप कोई व्यवसाय भी अच्छा खासा शुरू कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने आप में अनुकूल पाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आ जाते हैं आपके जो है जीवन रेखा पे। देखिए जब जीवन रेखा को मैं देख रहा हूँ इस तरह से,
जीवन रेखा भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, यानी कि अंदर तक तो आई गोलाई ली हुई अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा है, लेकिन जब इस तरह से रेखाएं काट दे, इस तरह से रेखाएं काट दे, इतनी बुरी तरह से काटती हुई रेखाएं, मैं निश्चित कह सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा परेशान है शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से तो परेशान है ही, शारीरिक रूप से बहुत शारीरिक कष्ट है तो मानसिक भी कष्ट है, साथ में मन से भी परेशान है, यानी कि हर तरह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं क्या बताऊं, यानी कि इनका जीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। ये कैसे जी रहे हैं यही जानते होंगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से परेशान। तो ये रही इनकी जीवन रेखा। तो मैंने इनके हाथों की सारी रेखाओं पर्वतों को पढ़ा। अब आ जाते हैं इनके सवालों पे, इनके क्या क्या सवाल हैं और मैं उसके इनके सवालों के उत्तर भी साथ में देता चलूँगा। देखिए, आपका पहला सवाल है भाग उदय कब होगा। इनकी उम्र जो है 36 वर्ष है अभी। देखिए, जब मैं आपके हाथ को देखता हूँ, देखिए अभी तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर जो राहु रेखा ने काट दिया ये सही नहीं है। ये लगभग जो है 43 साल पर राहु रेखा ने काटा, यानी ये वो समय होगा आपके लिए, एक परीक्षा का समय होगा। उस समय आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ बढ़ा देनी होगी, अपने ऊपर संयम रखना होगा, भगवान का ध्यान करना होगा, जैसे बीते वैसे निभाना होगा। पूजा पाठ ज़्यादा करेंगे, समस्याएं धीरे धीरे कट जाएंगी, आप झेल लेंगे। ये एक समस्या है। फिर एक राहु रेखा ने आगे काट दिया, ये 50 साल पर है, 51 साल पर। देखिए, आपको भी आगे चलकर भविष्य में 2 झटके लगेंगे, लेकिन आप उभरेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। भाग उदय तो आपका जो है अभी से अब आप अच्छा खासा सब कुछ आपके साथ होगा। 36 साल है, अब आपके पास अच्छा खासा होगा। एक 43 साल और एक 51 साल, ये आपको विशेष बचा के चल रहे हैं और पैसे का आगमन बना रहेगा। लेकिन जब मैं देखता हूँ यहाँ पर 51 साल बाद आपके पास बहुत अच्छा धन आएगा और बुढ़ापा तो बहुत अच्छे से गुजरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पास बहुत अच्छा धन होगा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल जिसका मैंने जवाब दिया। वैवाहिक जीवन का बताएं। देखिए, जब मैं आपका वैवाहिक जीवन देखता हूँ, आपका मैं बृहस्पति पर्वत देखता हूँ, ये अपने आप में मुझे सही लगा। लेकिन शुक्र पर्वत को जब मैं देखता हूँ, सुख संसाधनों के लिए परेशान, यानी कि वैवाहिक जीवन भी सही नहीं रहा। और आपका जब मैं जीवन रेखा को देखता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, यानी शारीरिक रूप से भी आप ठीक नहीं, मानसिक रूप से ठीक नहीं और मस्तिष्क से भी ठीक नहीं, यानी कि वैवाहिक जीवन पर भी इसका आपके ऊपर असर पड़ रहा है। यानी कि ये भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि आप जो भी फैसले ले रहे हैं, गुस्सा भी आपके पास आ जा रहा है, तो वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये चीज़ें मैंने आपके हाथों से देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य कैसा रहेगा। जी, भविष्य आपका आगे बहुत अच्छा रहेगा। आप उसके लिए जो है निश्चिंत रहिए, आप पूजा पाठ करिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा हुई तो सब अच्छा होगा। जो उनके शरण में चला गया उसका भला नहीं होगा तो और किसका होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसमें कोई वो दो राय नहीं, आपका भविष्य बहुत अच्छा होगा। कहते हैं ना कि बस एक कदम बढ़ाने की देरी रहती है। आप प्रभु के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए, दिल से, सच्चे मन से, वो करोड़ों कदम दूर रहेंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपको गोद में उठा लेंगे। वो इतने निर्मल, इतने प्यारे हैं मेरे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अच्छा टाइम कब तक आएगा। देखिए, अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। यहाँ आप 43 साल पर बच जाइए और उसके बाद ज़्यादा समस्याओं का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। अभी आपके पास सब कुछ अच्छा होगा। और चलिए आगे, पैसा कितना रहेगा। पैसा आपके पास वित्त संपत्ति में बता रहा हूँ, आप करोड़ोंपति बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा खासा आपके पास धन रहेगा। पारिवारिक ज़मीन जायदाद कोई समस्या तो नहीं, झगड़ा झंझट। देखिए, जब मैं पारिवारिक ज़मीन जायदाद को देखता हूँ, जी हाँ, यहाँ पर द्वितीय मंगल पर्वत पर इस तरह इतना लंबा रेखाओं का बनना ये सही नहीं माना जाता है। ज़मीन जायदाद में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। पूजा पाठ करेंगे तो उससे आपको निजात मिल जाएगा, वो समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, माइंड परेशान है। जी, माइंड क्यों नहीं परेशान रहेगा, उसका बहुत बड़ा कारण है ना। देखिए, आपकी पहला नंबर तो जो है ये हृदय रेखा आ गई, आपकी मस्तिष्क रेखा में घुस गई यहाँ पर, और साथ में मस्तिष्क रेखा को इतनी सारी बुरी रेखाएं काटती हुई माइंड बिल्कुल परेशान रहेगा। शारीरिक रूप से आप भी परेशान है, तो जब शरीर नहीं ठीक है तो माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। माइंड डिस्टर्ब है ही,
तो ये सब चीज़ें देखने को मिली। बिल्कुल परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके लिए मैं बहुत अच्छा आपको उपाय बताऊंगा, आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और सब धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अपना घर कब तक बनेगा? देखिए, जब मैं आपको देखता आपके हाथों को देखता हूँ, मैं निश्चित कह सकता हूँ आप अपना घर जो है, बता रहा हूँ मिनट, हाँ, ये आप 53 साल से 55 साल के बीच अपना घर बना लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर भी आपके पास होगा, यहाँ ब्रेकेट भी बनता हुआ आप घर बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानसिक समस्या से परेशान। भाई वही चीज़ है ना, मानसिक समस्या आपके पास बहुत ज़्यादा है, उसका क्या कारण है मैंने बताया। प्रोग्रेस कब तक होगी? फिर वही क्वेश्चन। देखिए, प्रोग्रेस आपकी होगी, अच्छी होगी। आप अभी जो 36 साल आप पहुंच गए हैं, अब आपके पास अच्छा सब कुछ रहेगा। वही 42 से 43 साल थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ से आप निकल जाएं बस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी सी राहु रेखा काटी हुई है, पूजा पाठ करते रहेंगे वो ख़त्म हो जाएगी, और ये भी जो है हल्की पड़ जाएगी, आप पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। तो ये तो था हाथ देखने का तरीका, और मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दिए। जो भी पूजा पाठ करनी है, जो भी सारी चीज़ें मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वैसे वीडियो बहुत लंबी बन गई, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपकी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय जय शिव।